आज से हम क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है इसमें है सिर्फ इंट्रोडक्शन है हमारी इस क्लास में। तो आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री जो है गणित की एक शाखा है। दैट स्टडीज जो अध्ययन करती है रिलेशन बिटवीन साइड लेंथ एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल के साइड लेंथ और उसके एंगल में जो रिलेशन होता है उसके बारे में। जैसे मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, ठीक, तो इसके इनके एंगल्स और इनके साइड्स, ठीक है, जो साइड्स हैं इनके बीच में ये रिलेशन क्या है, ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करती है। अब ये ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, या फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी ट्राइंगल हो ये इसके बारे में स्टडी करती है। लेकिन हम लोग जो है मुख्य रूप से इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में स्टडी करेंगे। और इसको हमको ये जान लेना है कि अच्छे से समझ लेना है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक्यूट एंगल हो या ऑब्ट्यूज एंगल हो, सभी के बारे में स्टडी कराती है। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री जो है दो वर्ड, ठीक है, ट्रिग्नोन और मेट्रॉन से बना हुआ है। ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्राइंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। किस चीज़ का मेजरमेंट? एंगल्स एंड साइड्स, ठीक है। एंगल और साइड, किसी भी ट्राइंगल के एंगल और साइड के बारे में ये मेजरमेंट होगा, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है। और वैसे जो है ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में स्पेलिंग जो है GONO होना चाहिए था, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री होता है तो गोना का मतलब होता है साइड्स, ठीक है, और मेट्री का मतलब मेजरमेंट, ठीक है। तो 3 साइड्स के मेजरमेंट से मतलब होता है जो है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। नेक्स्ट इज फाउंडर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो फाउंडर हैं हिप्पार्कस हैं, ठीक है, जो नाइसिया में पैदा हुए। और ये एक जियोग्राफर, मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है। और इन्होंने 190 BC, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री की जो है अध्ययन किया और इसका जो है इंट्रोड्यूस किया ट्रिग्नोमेट्री से लोगों को। और इन्होंने सिर्फ जो है इसका जो है थ्योरेटिकल ही नहीं बल्कि जो है प्रैक्टिकल वे में भी रियल लाइफ में इसका यूज कराया, ठीक है। प्रैक्टिकल में भी इसका यूज दिखाया इन्होंने और थ्योरेटिकल तो था ही इनका, ठीक। आगे है व्हाई वाज ट्रिग्नोमेट्री इन्वेंटेड, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का जो है इंट्रोड्यूस क्यों किया ट्रिग्नोमेट्री, या ट्रिग्नोमेट्री का जन्म क्यों हुआ? तो मुख्य रूप से ट्रिग्नोमेट्री का जो है जन्म जो है एस्ट्रोनॉमी में यूज हुआ था। एक क्या था एस्ट्रोनॉमी, क्या है कि जो आपके प्लानट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, उनके बारे में अध्ययन करना, उनकी पोजीशन मतलब उनके बीच में दूरी, उनकी स्थिति कैसी है हमारे रिस्पेक्ट में, इसके बारे में अध्ययन करना, ठीक है। जैसे एक ये मान लीजिए सन है, ये मान लीजिए अर्थ है, तो इसके बीच की दूरी जो है हम ज्ञात करें। या दो गैलेक्सीज हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी से किस पोजीशन पे हैं और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, इसको हम अगर स्टडी करते हैं तो क्या करते हैं हम उसमें एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं। और एस्ट्रोनॉमी में हम इनके बीच की दूरी को फाउंड करने के लिए या उनके भी पोजीशन को फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते थे और वहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का जन्म हुआ। और जो हिप्पार्कस थे वो एस्ट्रोनॉमर भी थे, इसलिए उन्होंने इसमें ही इसका यूज सबसे पहले किया, ठीक है। अब इसके जो ट्रिग्नोमेट्री का आज की लाइफ में क्या यूज है? किसी भी बिल्डिंग की ऊंचाई फाइंड करने में, या पर्वत की ऊंचाई फाइंड करने में, या कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग हो सकता है, या फ्लाइट्स हो सकती है, रॉकेट्स हो सकता है। और इसका यूज जो है फिजिक्स में भी होता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम लोग अब पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ठीक। तो ध्यान दीजिए, हम लोग इस वीडियो में जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री और क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो किसी भी ट्राइंगल्स के एंगल और उसके साइड के बीच में रिलेशन को बताती है।
लेकिन हम लोग मुख्य रूप से राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। अब राइट एंगल ट्राइंगल में होता क्या है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, मान लीजिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, ठीक है, तो इसमें आप मान लीजिए एक इसमें एक एंगल मान लेते हैं, मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है। ठीक है, इट इज ए बी सी। तो इसके जो है एक एंगल मानते हैं हम यहाँ पे थीटा। थीटा जो है ये क्या है, एक लैटिन का क्यू है। ठीक है, लेकिन जो है इसको जो है इसलिए यहाँ थीटा मान रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसको इंग्लिश लेटर के साथ मानेंगे तो इसके साथ में जो है मिक्स हो जाएगा, इसलिए हम इसको थोड़ा सा अलग मानते हैं। अब जैसे इसको अगर हम मान लीजिए यहाँ पे अभी हम मान लें ए एंगल आ है। ठीक है, इसको अगर हम मान लें एंगल आ है यहाँ पे, तो अजीब लगेगा। ठीक है, ये अजीब लगेगा। वैसे थीटा भी अजीब ही लग रहा है, लेकिन हम लोग इसको पढ़ते हैं और इसको पढ़ते आए हैं, आगे भी इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। अब मान लीजिए अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम इसको जो है एंगल सम प्रॉपर्टी से इसको भी मान सकते हैं, पता कर सकते हैं कि 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा है। अगर ये रिफ्रेश एंगल हो जाए तो इसके साथ में हम लोग पढ़े हैं, इस वाले एंगल को, इस वाली साइड्स को बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको या फिर अपोजिट साइड भी बोलते हैं। ठीक है, अपोजिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रिफ्रेश एंगल के अपोजिट में है। ठीक है, अपोजिट साइड। तो इसको हम जो है किसी और स्मॉल लेटर से लिख लेते हैं। इसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसको मान लीजिए कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको जो है कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके बाद जो है हम ट्रिग्नोमेट्री में जो थ्री साइड्स हैं, ठीक है, थ्री साइड्स हैं, इनका रेशियो लेते हैं। रेशियो कैसे लेते हैं, देखिए ये तीन साइड्स हैं, ये है परपेंडिकुलर, और ये है हाइपोटेनियस, और ये है बेस। तो इनका हम रेशियो कैसे ले सकते हैं, एक तो ले सकते हैं पी अपान एच। ओके, दूसरा हम क्या ले सकते हैं, इसी का उल्टा एच अपान पी। ओके, तीसरा हम क्या ले सकते हैं, बी अपान एच। ओके, बी अपान एच, इसी का उल्टा हम ले सकते हैं एच अपान बी। ओके, और हम ले सकते हैं इसका पी अपान बी, और आगे क्या जो छठवां क्या ले सकते हैं, इसी का उल्टा बी अपान पी। ओके, ये तीन रेशियो हैं। अब इन तीन रेशियो के अलावा आप इन तीनों साइड्स में कोई और रेशियो नहीं ले सकते हैं, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। ठीक है, पूरा दिन आप इसमें व्यस्त रहिए, लेकिन इसको आप 6 के अलावा कोई और रेशियो नहीं फाइंड करेंगे। अब पी अपान एच को एक नाम दिया गया है। ठीक है, इसको बोला गया साइन। ठीक है, और इसको बोला गया है, इसी के जो है उल्टा है कोसेकेंट बोला गया। ठीक है, बी अपान एच है, तो इसको बोला गया है कोसाइन। ठीक है, और एच अपान बी, इसका उल्टा जो है क्या बोल दिया गया है, सेकेंट बोल दिया गया है। पी अपान बी, इसको टेंजेंट बोला गया है। इसके उल्टा जो है बी अपान पी को बोल दिया गया है कोटेंजेंट। ओके, अब चूंकि जो है साइन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, आर्ट लग रहा है, तो इसके लिए एक एब्रीविएशन निकाला गया। एब्रीविएशन का मतलब जो है इसके लिए थोड़ा शार्ट फार्म निकाला गया। शार्ट फार्म का मतलब जैसे अगर आप आई डॉट टी डॉट को क्या पढ़ते हैं, दैट इज पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दैट इज को छोटे में लिखा जाता है। बिटवीन को अगर बी अपान डब्ल्यू लिखा जाता है, ठीक है, तो बी ऑब्लिक डब्ल्यू, इस तरह से बिटवीन पढ़ा जाता है। तो इनको बोला जाता है एब्रीविएशन। ठीक है, तो इसके लिए भी जो ये साइड्स हैं, ठीक है, इनको जो है हम क्या निकाले हैं, इसके लिए एक एब्रीविएशन, मतलब इसको क्या लिखा जाएगा, साइन। ठीक है, 3 लेटर लिखा जाएगा। अब इसके साथ में इसका रिफ्रेश एंगल लिखा जाएगा थीटा, ए वाला एंगल। ठीक है, और जैसे जो ये है, तो इसका जो है इन्होंने 5 लेटर लिया हुआ है। ठीक है, इसको लिखा है कॉसेक। ठीक, और उसके साथ में रिफ्रेश एंगल थीटा। इस तरह से इसका भी 3 लेटर लिया हुआ है
कोसाइन थीटा कॉस थीटा, और इसको सेकंड से लिखा है इन्होंने सेक थीटा, ठीक है। और टेंजेंट से लिखा हुआ है इन्होंने टैन थीटा, और इसको माना गया है कॉट थीटा, ठीक। तो इन लोगों ने झगड़ा किया, बोला कि इसके पास ज़्यादा लेटर हैं, तो जो मैथमेटिशियंस है उन्होंने इसको क्या बना दिया बाद में, CSC बना दिया, ठीक है। इसको क्या बना दिया है, CSC, ठीक है। तो इसको लेकिन पढ़ा जाता है कॉसेक ही पढ़ा जाता है। तो कुल मिला के जो है 3 लेटर लिए जाते हैं, इसको जो है कॉसेक पढ़ा जाएगा, लेकिन क्या है, CSC है। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसके बाद जो है इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें आप थोड़ा सा याद करके ये समझिए इसको, और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और कुछ पढ़ेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बेस होगा वो, और जो हाइपोटेनस होगा उसके साथ के जो अगर एंगल है हमेशा रेफरेंस एंगल होगा, मतलब जो बेस होगा हाइपोटेनस को छोड़ के उसके साथ में ही एंगल बनाया जाएगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे जो है रेफरेंस एंगल यहाँ पे बना देते हैं, मान लीजिए फाई बना देते इसको, तो ये जो है हमारा बेस हो जाता। जैसे मान लीजिए एक एंगल है, ठीक है, ये एंगल है, अगर रेफरेंस एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं रेफरेंस एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और इसके साथ में ये वाला अपोजिट साइड या फिर परपेंडिकुलर माना जाएगा, और इसको हाइपोटेनस माना जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के रेफरेंस एंगल के सामने वाली साइड को हम जो है परपेंडिकुलर मानेंगे, और जो जिसके साथ में हाइपोटेनस के साथ में जो साइड बनाएगी उसको हम बेस मानेंगे, और हाइपोटेनस तो रहेगा ही रहेगा। तो मुख्य रूप से हम इसमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बात याद रखिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो सभी जनरल ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी कराती है। ओके।